हाइपरलिंक तक बता दिए थे, आप लोग कर भी लिए थे। हाँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन भी नहीं है किसी का? ठीक। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बाद। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है, एक बार क्लिक कीजिएगा, माउस यहाँ लाइएगा तो माउस कैसा आ जाएगा, ये। ठीक है, अब इस तरह से क्या बोले, ईसा मसीह हाँ जो भी आप कहिए, तो इस तरह से इसमें कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं देखे, चलिए देखें। ये जो है इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक तक कल बता दिए थे, हाइपरलिंक से आगे टेक्स्ट बॉक्स है। तो एक यहाँ शेप में है ना, हाँ वही तो बोल रहे हैं, टेक्स्ट में शेप बॉक्स है। यही चीज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स लिखिए तो माउस का शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, अब ये बन जाएगा एक बॉक्स। इस बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी। सिर्फ लिख ही सकते हैं। अब क्या करना है, और फोटो वगैरह कुछ इसमें? अच्छा, इसमें फोटो, हाँ। चलिए ठीक है, तो आप जो कह रहे हो तो करना पड़ेगा। नहीं पहचान नहीं, वो देखो, हाँ? वो देखो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से फोटो भी आप अगर तो इधर उधर होगा कि वहीं पे फिक्स रहेगा सर? आप इसको बिहार से दिल्ली तक ले जा सकते हैं। ये सब जगह में हुआ है। ठीक है, और इस पे जो लिखा हुआ है वो भी है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, इसमें फ़ोटो लगा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद ये टैब सारा पता है, ये टैब यूज कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर है, तो हेडर फुटर वर्ड में बताए ही थे, वही हेडर फुटर यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ क्लिक टू ऐड हेडर है, यहाँ पे जो भी हेडिंग आपको देना है वो दे दीजिए। ठीक है, ये हेडिंग दे दीजिए। उसके बाद इसके नीचे एक ये हेडर हो गया, इसके नीचे एक फुटर हो गया। यहाँ क्लिक कीजिएगा, फुटर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें। फुटर नहीं लगाना है तो यहाँ कुछ मत लिखिए, सिर्फ हेडर लगाना है तो बस। अब ये अगर कंट्रोल पी कीजिएगा इसको, तो इस तरह से हेडर तो आएगा बट फुटर नहीं आएगा। अब ये चीज़ आपको तब दिखेगा कि इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फुटर नहीं ना आ रहा है कुछ, ऊपर हेडर आ रहा है। अगर फुटर लगा दीजिएगा तो फुटर भी आएगा। बस इतना क्या काम है। ठीक है, ये हेडर फुटर का यूज करते हैं। उसके बाद आप बोलोगे कि ये तो बट जा रहा है, ऐसे नॉर्मल एक्सेल का सीट नहीं है। तो ये जो है कुछ और नहीं हो रहा है, ये आपको फिर से हम पढ़ाएंगे रिव्यू में। व्यू में यहाँ पे देखिए ये पेज लेआउट में आ जा रहा है। वाकई में जो रहता है वो नॉर्मल में रहता है, तो नॉर्मल कर देंगे तो फिर से वो हट जाएगा और नॉर्मल में आ जाएगा। और पेज लेआउट में जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज लेआउट में आता है। ठीक है, ये क्लियर आता है। अच्छा, इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं। हेडर एंड फुटर है, उसके बाद वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे आते हैं,
यहाँ जिस स्टाइल में, अब ये भी लिखने का काम करेगा टेक्स्ट को, मगर ये नॉर्मल लिखेगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, और ये थोड़ा स्टाइलिस्ट होगा। ये स्टाइलिस्ट लिखने के लिए यहाँ से उठाइए और जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो चीज़ें लिखिएगा आप वो थोड़ा स्टाइल में होगा, ये चीज़ें स्टाइल में होगी, ठीक है। ये चीज़ें आप स्टाइल में लिख सकते हैं, और इसको जहाँ इच्छा है उसके ऊपर लेके रख दीजिए, और इसमें फिर ये सारा टैब आए, इस टैब का यूज़ कर सकते हैं। ये टैब आपको लोगों को आता है तो वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये वर्ड में बताए हुए थे सिग्नेचर बनाने वाला बात, वो चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सिग्नेचर बन के आ जाएगा, क्लियर, जो कि वर्ड में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट वर्ड में बताए हुए थे, याद है क्या क्या बताए थे ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट से बताया कि दूसरा एप्लीकेशन में बताते हैं। हाँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट से पेंट में जाना है। हाँ, यहीं से जाते हैं। ठीक, तो दूसरा एप्लीकेशन अगर ओपन करना हो तो यहीं से कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। आते हैं ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे दो चीज़ें मिलता है, एक क्रिएट न्यू मिलता है, क्रिएट फ्रॉम फाइल मिलता है, क्लियर। तो एक क्रिएट फ्रॉम फाइल पे पहले आते हैं, ब्राउज पे करते हैं और डेस्कटॉप पे आके कोई भी फाइल हम चूज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे थोड़ा CCNS ठीक है, वहाँ के चीज़ को उठा के यहाँ ले आए, तो ये हो गया फ्रॉम फाइल का यूज। और दूसरा है न्यू, वहीं पर। तो अगर हम यहाँ आगे ऑब्जेक्ट पे आएंगे, ऑब्जेक्ट पे आगे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ करना है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड में क्या बताए थे, पेंट को यूज़ करना, पेंट यहाँ पे डायरेक्टली था नहीं, फिर हम क्या किए थे, वर्ड में जाके, हाँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सेल का कोई हम सीट बना रहे हैं, फॉर्मेट में रिपोर्ट डाल रहे हैं, वहाँ पे 2-4 पैराग्राफ मुझे लिखना है उसके बारे में, ठीक है। तो एक्सेल लिखने के लिए नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि डेटा एंट्री के लिए होता है, लिखने के लिए क्या होता है, वर्ड होता है। तो क्या करें, तो वर्ड को हम ले लेंगे यहाँ से, अब ये जो है ये वर्ड आ गया है, ये आपको वर्ड आ गया। इसमें आप वर्ड का सारा काम कर सकते हैं, और ये जो टैब है देखिए, मेलिंग रेफरेंस भी आ रहा है, तो ये सारा आपका वर्ड का आ गया, इसमें वर्ड का सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। बाहर जब क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह से इसको लगाना है, इसको उठा के
तो आपको ये बोलेगा कि ये एक्सेल में वर्ड जैसा कहाँ से आ गया, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अब कहिएगा ये काम यहाँ से नहीं कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स से, यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेना है, लिख देना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ सैप से भी लेके लिख सकते हैं। एक सैप ले लिया, उस पर लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें 2-3 तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, इक्वेशन है। तो इक्वेशन पे आते हैं, और यहाँ कोई भी फार्मूला आपको इसमें इंसर्ट करना है, फार्मूला लिखना है, क्वेश्चन तैयार करना है, इससे रिलेटेड जो भी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? ठीक। चलिए आते हैं इंसर्ट में। इक्वेशन बता दिए, उसके बाद सिंबल भी आप लोगों को पता है। अब यहाँ से जौन सा सिंबल लेना चाहें वो सिंबल आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सिंबल भी आप ले सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये सिंबल ले सकते हैं। तो इंसर्ट टैब जो है पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसको लैब कर लीजिए, क्योंकि लोग काफ़ी एब्सेंट हैं। ठीक है जी, इसको पूरा कर लीजिए। और उसके बाद पीछे वर्ड और होम और इंसर्ट दोनों का डिवीज़न करना है। एक एक चीज़ पता होना चाहिए, उसके बाद हम पूछेंगे। ठीक है, इसको डिवीज़न कर लीजिए, इतना पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लीजिए। क्लियर? चलो शुरू कीजिए।